काफी लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। राजभवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नए मंत्रियों को शपथ दिलाने की तैयारी पूरी हो गई है। राजभवन में नीतीश कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ। राजभवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा मौजूद रहे। आज बीजेपी के 9 और जेडीयू के 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में बीजेपी कोटे के 9 मंत्रियों में से एक सम्राट चौधरी ने तीसरी बार मंत्री पद की शपथ ली है। उनका राजनीतिक सफर करीब 32 साल पुराना है। उनके पास सरकार में रहने का भी अनुभव है। वो नीतीश सरकार के अनुभवी सदस्यों में से एक होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश ने अपने कैबिनेट में इस विस्तार के जरिए युवा चेहरों के साथ अनुभवी नेताओं को शामिल कर एक प्रकार का संतुलन साधने की कोशिश की। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर छिड़े विवाद पर विराम लग गया है। नीतीश कैबिनेट का आज यानी कि 9 फरवरी को विस्तार हुआ। वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री हैं, जबकि 25 मंत्रियों की जगह खाली है। और आज मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें भी सब लोग बैठे। पाँच जो है वो पद अभी भी खाली है मंत्री पद। वो तो कोई खास बात नहीं, रखा ही जाता है थोड़ा बहुत। आप तो अब तक शुरू से देख लीजिए, हम तो तत्काल करते हैं, लेकिन कुछ जगह तो खाली रखा ही जाता है। अच्छा, तो ये जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसका क्या किस समीकरण का ख्याल रखा गया है, जैसे कि क्या क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक संतुलन? जब भी मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो एक बात का ख्याल रखा जाता है, हर इलाके का प्रतिनिधित्व, समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। उस दृष्टिकोण से तो काम करते ही रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार तो आम लोग होते ही रहते हैं, लेकिन आजकल बड़ी सियासी हस्तियां भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रही हैं। महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सांसद निधि से 89 लाख रुपए के गबन होने का मामला सामने आया है। सांसद जनार्दन सिंह ने बताया कि 2 अलग-अलग चेक के माध्यम से पैसों की फर्जी निकासी की गई है। अभी इधर मुझे 3 तारीख को एक शाम में सूचना मिली और मेरे पीए के द्वारा कि बैंक के खाते से 2 चेक के माध्यम से, एक चेक के माध्यम से 82 लाख और ये दूसरे चेक के माध्यम से 47 लाख, 42 लाख और 47 लाख रुपए निकाल करके मैंने टोटल 89 लाख रुपए निकाल लिए गए। बेगूसराय में मकई के खेत में एक 20 वर्षीय युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये खौफनाक घटना डंडारी थाना के राजोपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि छात्रा की शादी 21 फरवरी को होनी तय थी। परिजनों का आरोप है कि मृतका का प्रेम प्रसंग गांव के ही राहुल कुमार नाम के युवक से था। परिजनों का कहना है कि राहुल कुमार ने ही धोखे से लड़की को बुलाया और मकई के खेत में दुष्कर्म कर मौत के घाट उतार दिया। आज सुबह दंडारी थाना अंतर्गत राजोपुर गांव में एक युवती की लाश मिली है, जिसमें उसके पिता के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है कि उसकी बच्ची 7 तारीख को संध्या 7 बजे से ही घर से लापता थी। इस संदर्भ में उन लोगों के द्वारा खोजबीन किया जा रहा था, जिसमें सुबह 8 बजे युवती की लाश उनके घर से ही 100 मीटर के पास से मिली है, जिसमें युवती के कनपट्टी में एक गोली जैसा निशान पाया गया है। 2 व्यक्ति पर नामजद प्राथमिकी की गई है। बिहार के सहरसा में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अस्पताल परिसर में अज्ञात नवजात बच्चे के शव को सुअर नोच कर खा रहे थे। इस रूह कपा देने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। वायरल वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रेलवे गुमटी के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक दोस्त ने धोखे से युवक को बुलाकर गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनंद फानन में उसे निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। यहाँ उसका इलाज हो रहा है। पटना में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गंभीर हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उसे एक गोली गले में लगी और दूसरी कमर में लगी थी। मामला बुद्धा कॉलोनी थाना के तहत दुजरा इलाके का है। घटना बुद्धा कॉलोनी थाना से चंद कदम की दूरी पर हुई है। मृतक युवक का नाम शेखर राजपूत था। इसकी उम्र 20 साल थी। पहले वो टेम्पो चलाता था, अब शराब बेचने के धंधे में लगा था। पटना पुलिस ने जिस तरह से इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रूपेश सिंह की हत्या मामले पर राजनीति के साथ साथ कंट्रोवर्सी भी हो रही है। रूपेश की हत्या के आरोप में पटना पुलिस ने ऋतुराज को पकड़ा था, पर उसे जेल भेजा गया आर्म्स एक्ट के तहत, क्योंकि उसके पास से पिस्टल बरामद हुई है। इसके बाद से ही ऋतुराज का परिवार पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। इस केस की डायरी भी तेजी से लिखी जा रही है। 2 दिन में केस की डायरी लिखने का काम पूरा हो जाएगा।
इसके तुरंत बाद आरोपी ऋतुराज के पास से बरामद पिस्टल को बैलिस्टिक जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा जाएगा।